मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे ही हम चर्चा करते हैं, क्योंकि चुनावों को लेकर कांग्रेस का आखिर अब तक क्या रुख है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस लगातार ईवीएम पर भी सवाल उठा रही है और कई मुद्दों को लेकर भी इस वक्त सरकार को यहाँ पे घेरने की तैयारी चल रही है। आइए सीधा उनकी तरफ मैं रुख करूंगी। और सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल, क्या लगता है आपको, कहाँ इस बार चूक हुई है कांग्रेस की तरफ से? अब इसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, लेकिन ये समझ में बात नहीं आई कि 8% से ज़्यादा फर्क कहाँ से आ गया। कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आया। जहाँ जाते थे बदलाव की बात होती थी, तो वोट कहाँ से बढ़ गया, ये बात समझ में नहीं आई। जहाँ तक लाडली बहना का मुद्दा है, हाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि चुनाव के वोटिंग के कम से कम 10-12 दिन पहले ही इन्होंने काफ़ी राशि लोगों के खाते में डायरेक्टली डाली। वैसे तो माननीय चुनाव आयोग को इसमें मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन खैर मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। इसमें 10% का फर्क जैसा कि इंडिया टुडे बता रहा है आया होगा, मैं सहमत नहीं हूँ। खैर अब ये देखेंगे कि इतना ये प्रतिशत वोट कहाँ किस बढ़ गया, क्योंकि हमारा वोट जो 18 में था उतना ही वोट हमारा रहा। इनका वोट कहाँ से बढ़ गया ये समझ में नहीं आ रहा। सीधे तौर पे कांग्रेस ईवीएम पर भी सवाल उठा रही है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईवीएम का तो रोना है, इसको लेकर अब पहले क्यों नहीं बात खुल के सामने है? ईवीएम पर तो हमें शक 2003 से है। मैं 2003 से ईवीएम के खिलाफ हूँ, क्योंकि बटन दबाने के बाद हमको पता ही नहीं पड़ता हमारा वोट कहाँ जाता है। और वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए दिखता है, लेकिन पता नहीं फिर कहाँ जाता है। इसलिए मैं तो उसमें 2-3 प्रश्न विशेष तौर पर है। कोई मशीन इस दुनिया में नहीं है जिसमें कि चिप लगा हो जो कि हैक ना किया जा सके। क्या हम इस लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को किसी भी हैकर के जिम्मे कर सकते हैं? एक दूसरा, मशीन में जो चिप है वो उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा डाला गया है, इसको उजागर होना चाहिए। 206 की टेक्निकल कमेटी ने ये रिपोर्ट में कहा था कि इसको पब्लिक करना चाहिए। और जब रैंडमाइजेशन होता है मशीन का, तब उसको चेक करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर सही डला है कि नहीं डला है। इसके बारे में चुनाव आयोग हमें उसका उत्तर नहीं देता। तीसरा, ये कहते थे कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो SLU है, सिंबल लोडिंग यूनिट, वो इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद ही SLU में के माध्यम से वीवीपैट मशीन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है। कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम और सिंबल। अब उसमें सॉफ्टवेयर क्या डाला जाता है हमें मालूम नहीं है, उजागर होना चाहिए। दूसरा, बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट से आपने वोट डाला, वोटर ने गया वीवीपैट यूनिट के पास, वीवीपैट यूनिट से गया कंट्रोल यूनिट के पास। अब बैलेट यूनिट में हमारा वोट है जो वीवीपैट में चला गया। अब वीवीपैट में सॉफ्टवेयर कौन सा है वो जाता है कंट्रोल यूनिट में, तो वोटर का मत उसमें नहीं जा रहा है, ये वीवीपैट का मत कंट्रोल यूनिट में जा रहा है। होना ये चाहिए कि बैलेट यूनिट को कनेक्ट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट से, और कंट्रोल यूनिट को कनेक्ट होना चाहिए वीवीपैट से, ताकि वोटर का मत जो है कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, वीवीपैट में नहीं आना चाहिए। यह आपत्ति हमारी है। और आखिरी में जी, हमारा कहना यह है कि आप ईवीएम का उपयोग करो। वीवीपैट की स्लिप जो गिरती है वो डब्बे में गिर जाती है 7 सेकंड के बाद, कई लोग देख ही नहीं पाते। ये डब्बे में गिरने के बजाय हमारे वोटर के हाथ में दे दो,
और वोटर जो है उसको मोड़ के और मतदान पेटी दूसरी डाल दे जहां चिप ना हो, उसमें डाल दें, उसमें आप काउंट कर लो। तो इसको आप लेके अब इसको कैसे काउंटर करेंगे, अरे क्योंकि हम उनका तो सवाल तेलंगाना पे भी उठ रहा है फिर। देखिए माने बात ये बात भी समझ लीजिए कि पहले रैंडमाइजेशन का मतलब है कि कौन सी मतपेटी कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन से बूथ पे जाएगी, ये जिला कलेक्टर तय करता था। आज जिला कलेक्टर तय नहीं करता है, आज सेंट्रल इलेक्शन कमीशन तय करता है कि कौन सी बूथ पर कौन सी विधानसभा के कौन से बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी, ये दिल्ली से तय होता है, जिला कलेक्टर नहीं करता है। ऐसा क्यों भाई? तो रैंडमाइजेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए पूरे तरीके से सॉफ्टवेयर डलने के बाद कम से कम 1000 वोट डालना चाहिए, पता पड़े कि उसमें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर, अब इसको लेकर आपत्ति तो देखिए कांग्रेस की तरफ से जताई ना जा रही है, केवल लेकिन आपत्ति, हम लोगों का तो कुछ आगे रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है। 4 महीने से हमारा रिप्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, हमने समय मांगा, 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने टाइम मांगा हुआ है, ये टाइम नहीं दे रहे हम लोगों को। अब आप समझ लीजिए इतने परेशान क्यों हैं, इतनी इसमें सीक्रेसी क्या है? अब आगे फिर क्या किया जाएगा? लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल, नेता प्रतिपक्ष में कई नाम चेहरे, वो तो सब दिल्ली से तय होता है, लेकिन फिर भी मुझे जानकारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़े होते, सीधे तौर पे ईवीएम पर भी यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं, आपत्ति जताई गई है। बहरहाल ईवीएम को लेकर आगे भी लड़ाई जो है वो जारी रखी जाएगी, कांग्रेस का ये कहना है। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइव के लिए।